दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको कोई मेल भेजना है आपके किसी दोस्त को और आपके उस दोस्त का मेल आईडी आपको नहीं पता हो, तो क्या आप वो मेल भेज पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं। तो वैसे ही अगर समझ लीजिए आपको इंटरनेट पे कुछ भी करना है, इंटरनेट पे हम क्या करते हैं, डाटा शेयरिंग करते हैं। जब हमको चाहिए हम एक्सेस करते हैं, जब हमको स्टोर करना है तो स्टोर करते हैं। तो ये स्टोर करने के लिए किसी सर्वर का, और किसी सर्वर से फिर आपको उस डेटा को एक्सेस करने के लिए उसका आईपी एड्रेस तो चाहिए ना, या फिर किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, किसी को मैसेज भेजने के लिए आपको उसका आईपी एड्रेस तो चाहिए, क्योंकि बिना उस एड्रेस के आप कैसे उसके साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। ये तो वही केस हो गया कि आपको मेल भेजना है पर आपको मेल आईडी नहीं पता। दोस्तों, इस आईपी एड्रेस के बारे में मैंने पहले भी अपने चैनल में बहुत बार डिस्कस कर रखा है। तो चलिए आज आईपी एड्रेस के बारे में हर चीज जानते हैं कि आखिर ये आईपी एड्रेस है क्या, ये इसके कितने वर्जन्स है, ये किस काम आता है, और भी बहुत कुछ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल टेक विद एनडीएस में। दोस्तों, अगर आप लोग एक आईपी एड्रेस को देखोगे तो आप लोग देखोगे कि वो आईपी एड्रेस 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहले कुछ नंबर्स, फिर एक डॉट, फिर कुछ नंबर्स, फिर डॉट, फिर कुछ नंबर्स, फिर डॉट, फिर कुछ नंबर्स। और ये जो नंबर्स है ये 0 से 255 के अंदर होंगे, ठीक है ना। जो भी नंबर्स है वो 0 से 255 के अंदर ही होंगे, उससे ज्यादा भी नहीं होंगे, उससे कम भी नहीं होंगे। दोस्तों, ये जो आईपी एड्रेस का फॉर्मेट मैंने अभी आप लोगों को बताया, 0 से 255 के अंदर जो सारे नंबर्स होते हैं, उन्हीं के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए इंटरनेट पे जितने भी सर्विसेज है, जितने भी डिवाइसेस है, इंटरनेट पे जो कुछ भी है, उन सबको उनका एक यूनिक एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है। उसी नंबर्स को हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं, उनका एड्रेस बोलते हैं। हम लोगों को उस डिवाइस के साथ या फिर उस सर्वर के साथ या फिर उस वेबसाइट के साथ, कुछ भी आप समझ लो, कनेक्ट होने के लिए उसी आईपी एड्रेस का यूज होता है। तो दोस्तों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि मैंने बताया कि 0 से 255 के नंबर्स होते हैं 4 सेक्शन में, तो इन सारों को अगर मैं 0 से 255 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करूं तो ये तो कुछ लिमिटेड नंबर हो गए। और आजकल तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास कितने सारे डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए किसी बंदे के पास एक फोन है, एक लैपटॉप है, एक घर पे डेस्कटॉप है, एक ब्लूटूथ ईयरफोन है, एक ब्लूटूथ हेडसेट है, एक वॉच है। तो ये सारे डिवाइसेस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, इन सब का एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होता है। तो अगर एक बंदे के पास ही 4 से 5 या 8-9 डिवाइसेस है घर पे, स्मार्ट टीवी हो गए, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर हो गए, स्मार्ट एसी हो गए, ये सारे चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, आईओटी जिसे हम बोलते हैं। तो इतने सारे डिवाइसेस अगर हम लोगों के पास है तो कैसे हम लोग बस इतने लिमिटेड नंबर से इतने लोगों को सर्व कर पाएंगे? नंबर्स तो रिपोर्ट होने लगेंगे, क्योंकि ये जो 0 से 255 के कॉम्बिनेशंस के नंबर्स है, ये चार पार्ट्स में, ये सारे मिला के 4 बिलियन समथिंग होते हैं। तो इसी को कवर अप करने के लिए हमारे पास आता है IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये जो आईपी एड्रेस फुल हो जाने के प्रॉब्लम को मैंने आप लोगों को बताया, इसको टैकल करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन आता है IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसके अंदर रैंडम नंबर्स और रैंडम अल्फाबेट्स को मिला के कॉम्बिनेशन बना के उसको आईपी एड्रेस के फॉर्म में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का एड्रेस कुछ इस तरह होगा, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, अभी देखिए। तो ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन है, इस पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। अगर एक इंसान अपने घर पे 100 से भी ज्यादा, हजारों स्मार्ट डिवाइसेस का भी यूज कर ले तो भी ये फिल नहीं होंगे, इतने कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। IPv4 का जो कंसेप्ट आप लोगों को मैंने बताया, जो सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, वो 32 बिट का सिस्टम था। और ये जो IP वर्जन 6 जो है, ये 128 बिट को यूज करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने IP के 2 वर्जन्स के बारे में समझ लिया कि IP वर्जन 4 क्या होता है और IP वर्जन 6 क्या होता है। तो चलिए अभी जानते हैं कि हम लोग अभी किस वर्जन को यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि IP के 2 वर्जन्स है, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। तो हम लोग अभी किस वर्जन के यूज में ले रहे हैं, IP वर्जन 4 को या फिर IP वर्जन 6 को? अभी हम लोग दोनों ही IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 दोनों को ही यूज में ले रहे हैं। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट डुअल स्टैक का है। डुअल स्टैक के ऊपर मैं बाद में जाता हूँ, पहले आप लोगों को समझाता हूँ। समझ लीजिए हमारा IP वर्जन 4 हम लोग यूज में ले रहे थे इतने दिन।
आईपी वर्जन 4 जब आप लोगों का फुल हो जाएगा, जो कि 4 बिलियन समथिंग डिवाइसेस है, जब वो 4 बिलियन डिवाइसेस असाइन हो जाएंगे तो इसके बाद तो हमारा आईपी एड्रेस, इसके बाद तो हमारे पास आईपी एड्रेस बचेंगे ही नहीं। तो हम लोग जो नए डिवाइसेस जो मार्केट में आ रहे हैं, जो IoT डिवाइसेस खरीदे जा रहे हैं हर दिन, उनको कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे इंटरनेट पे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को आईपी वर्जन 6 लाना पड़ा। पर इसमें एक और प्रॉब्लम आ जाती है। एक और प्रॉब्लम ये है कि समझ लीजिए हम लोगों को आज हमारा आईपी वर्जन 4 फुल हो चुका है। दुनिया में इतने सारे IoT डिवाइसेस आ चुके हैं कि वो सारे मिलके हमारा आईपी वर्जन 4 को फुल कर चुके हैं। तो हम लोग एक ही दिन में थोड़ी आईपी वर्जन 6 में चले जा सकते हैं, क्योंकि जो आईपी वर्जन 4 जितने भी डिवाइसेस है उनको एक साथ कनेक्ट होने के लिए उनको भी आईपी वर्जन 6 में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके बाद ही तो हम लोग आईपी वर्जन 6 में जा पाएंगे। और इतने सारे डिवाइसेस हैं, इनको आईपी वर्जन 6 में कन्वर्ट करना इतना ईजी बात नहीं है, क्योंकि अगर दो फॉर्मेट एक साथ इंटरनेट पे यूज हो तो एक दूसरे से कम्युनिकेट वो नहीं कर पाएंगे। आईपी वर्जन 4 का फॉर्मेट अलग है, आईपी वर्जन 6 का फॉर्मेट अलग है, वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। यहीं पे हमारे पास इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आती है वो है डुअल स्टैक का टेक्नोलॉजी। डुअल स्टैक कंसेप्ट में क्या है कि किसी भी डिवाइसेस को, समझ लीजिए आप लोग जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, उस स्मार्टफोन में आप लोगों को 2 आईपी एड्रेस असाइन होगा। आपका जो सिम का जो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वही आप लोगों को 2 आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। एक आईपी वर्जन 4 का आईपी एड्रेस होगा और एक और आईपी वर्जन 6 का आईपी एड्रेस होगा। वो दोनों आईपी एड्रेस ही आपके डिवाइस में लागू होंगे और वो दोनों ही पैरेलली काम करेंगे। तो जो सर्विसेज या फिर जो वेबसाइट्स अभी आईपी वर्जन 4 का यूज कर रहे हैं, आपके डिवाइस से आईपी वर्जन के हेल्प से उस सर्विस या फिर उस सर्वर तक वो रिक्वेस्ट जाएगा। और जो वेबसाइट्स या फिर जो सर्वर्स वर्जन 6 का यूज कर रहे हैं, तो आपके डिवाइस के आईपी एड्रेस वर्जन 6 से उस डिवाइस या फिर उस सर्वर तक रिक्वेस्ट जाएगा। ये जो आईपी वर्जन 6 का अडॉप्शन है, ये बहुत ही स्लो हो रहा है। ये कंसेप्ट बहुत पुराना है, पर ये इतना स्लो अडॉप्ट हो रहा है कि अभी तक हम लोगों ने अपने सारे डिवाइसेस को आईपी वर्जन 6 में नहीं ला पाए। अभी हम लोग डुअल स्टैक का यूज करते हैं। आप लोग अगर गूगल में जाके व्हाट इज माई आईपी एड्रेस लिख के एक वेबसाइट है, उसमें अगर जाओ तो आप लोगों को दिखाएगा कि आप लोगों के पास 2 आईपी एड्रेस है। एक आईपी वर्जन 6 के पूरा एड्रेस दिखाएगा। मैं स्क्रीन में एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अपना, आप लोग उससे देख लेना। आईपी वर्जन 6 के ऊपर में एड्रेस दिखाएगा और नीचे में आईपी वर्जन 4 दिखाएगा। पर आप लोग अगर गूगल में सिर्फ सर्च करो व्हाट इज माई आईपी, तो वहां पे देखना आपका पूरा एड्रेस दिखाएगा, वहां पे आईपी वर्जन 6 दिखाएगा, पर अभी भी आपके पास 2 आईपी एड्रेस असाइन होगा। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि ये जो आईपी वर्जन 6 का ये जो कंसेप्ट है, ये बहुत पहले आ चुका था, 1998 या समथिंग में आ चुका था। और हम लोग ने इतने दिन तक आईपी वर्जन 4 का यूज किया। हम लोग के पास शॉर्टेज नहीं हुआ आईपी एड्रेस का, क्योंकि हम लोगों ने तो इतने दिन आईपी वर्जन 4 को यूज किया। अभी हम लोगों ने धीरे धीरे आईपी वर्जन 6 को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया है, पर इतने दिन हम लोग कैसे यूज करते थे। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ जाता है जो कि है NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। समझ लीजिए आपके घर में कोई राउटर है या फिर कोई मॉडेम है, और उस राउटर या मॉडेम के साथ आप लोगों ने 4 या 5 या 6 डिवाइसेस कनेक्ट कर रखी है। पहला स्मार्ट टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया और कुछ भी 2-4 डिवाइसेस। तो आप लोग अगर चेक करें तो आप लोग देखना आपके घर में जितने भी सारे डिवाइसेस हैं, इन सारों का आईपी एड्रेस लगभग मिलता जुलता ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि एक आईपी एड्रेस ऐसा है जो कि डिफॉल्ट आईपी एड्रेस है, जिसको हम लोग लोकल आईपी एड्रेस बोलते हैं। वो 192 से स्टार्ट होता है, 192.168.0.1। ये हमारा लोकल आईपी एड्रेस हो गया, यानी ये हमारे डिवाइसेस का लोकल आईपी एड्रेस हो गया। आपके घर के मॉडेम के जो सेटिंग्स है वो विजिट करने के लिए आप लोग अगर 192.168.0.1 डाल के सर्च करोगे गूगल में, तो आपका मॉडेम का पेज देखना खुल जाएगा, क्योंकि ये हमारे नेटवर्क का लोकल आईपी एड्रेस है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे NAT के बारे में। इसके अंदर आपके घर में ये जितने भी सारे, मैंने बोला कि 4-5 डिवाइसेस आपके घर में जो कनेक्टेड है, उन सारों में आप लोग चेक करना, उनका आईपी एड्रेस लगभग मिलता जुलता ही होगा, 192.168.0.2। ठीक है ना। ये समझ लीजिए आपके स्मार्ट टीवी का हो गया, समझ लीजिए आपके स्मार्टफोन का होगा 192.168.0.7। आपके लैपटॉप का हो गया 192.168.0.25। ठीक है ना। ये सारे डिवाइसेस लगभग ऐसे ही मिलते जुलते आईपी एड्रेस से होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे NAT का कंसेप्ट आता है। तो आपका जो मॉडेम है या फिर आपका जो राउटर है,
आपके ये जो सारे डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड है, इन सबको एक पर्सनल एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। फिर समझ लीजिए आप लोग facebook.com पे सर्वर पे एक फोटो जो आप सर्व कर रहे हो उस फोटो को लाइक करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजा, तो आपके घर के जितने भी सारे डिवाइसेस हैं उन सब का जो एक्सटर्नल आईपी है, मतलब आपके मॉडेम से जो आईपी एड्रेस आपके घर से निकल रहा है वो बस एक ही आईपी एड्रेस होगा, और उस आईपी एड्रेस से facebook.com से वो रिक्वेस्ट लेके वापस आपके उस आईपी एड्रेस पे वापस आता है। फिर जब आपके मॉडेम के पास या फिर आपके राउटर के पास जब वो रिक्वेस्ट वापस आता है, फिर आपका जो राउटर है वो सॉर्ट करता है कि उसके लोकल आईपी एड्रेस में से 192.168.0.25 समझ लीजिए 25 जो डिवाइसेस है, उस डिवाइस ने उस facebook.com का रिक्वेस्ट भेजा, तो वो फिर वहां से सॉर्ट करके उस लोकल आईपी एड्रेस के अंदर ही उसे प्रोवाइड कर देता है। आपके सारे डिवाइसेस जो कि मॉडेम के साथ कनेक्टेड है उन सबका अलग अलग आईपी एड्रेस नहीं होता, ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के अंडर आता है। इसी की हेल्प से हम लोग इतने दिन ये आईपी वर्जन 4 को यूज करते हुए आ रहे हैं, और हमारे जो डिवाइसेस थे, जो 5 या 6 या 7 जितने भी डिवाइसेस आप लोगों ने एक राउटर के साथ या फिर एक मॉडेम के साथ कनेक्ट कर रखा था, उन सबको मिला के एक ही एक्सटर्नल आईपी एड्रेस उसको प्रोवाइड किया जाता था, जिसके कारण हमारे आईपी एड्रेस कम यूज होते थे। और इसी एनआईटी के कंसेप्ट के कारण हम लोग आईपी वर्जन 4 को इतने दिन तक यूज कर पाए, पर अभी वो भी कम पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग अभी डुअल स्टैक का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया। तो धीरे धीरे जैसे कि और 4 या 5 सालों में हम लोग देखना टोटली आईपी वर्जन 6 पे आ जाएंगे, आईपी वर्जन 4 का कंसेप्ट तब लुप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये आईपी एड्रेस क्या होता है और आईपी के वर्जन्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अगर समझ आया हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और साथ ही में नीचे कमेंट करिए कि आप लोग इसके बारे में और क्या क्या जानना चाहते हैं, या फिर आपके कोई क्वेरीज है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं आंसर करूंगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।